Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. क्लास 9 चैप्टर 3 हम एक्सरसाइज 3.2 तक कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। चलिए देखिए, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। आज हम बात करेंगे कि कोई पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। चलिए सीखते हैं इसको हम। देखिए, लोकेट द पॉइंट्स दिस इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें इन पॉइंट्स को लोकेट करना है कि ये कहाँ कहाँ है। देखिए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूं। देखिए आप पहले तो ठीक है, मान लीजिए ये हमने ग्राफ बना दिया है 1 2 3 4 5। एक और ले लेते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं हम यहाँ 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो हमारा है ये x एक्सिस है और ये जो हमारा है ये y एक्सिस है। इधर अगर हम बात करें तो -x है और नीचे की तरफ हम बात करें तो -y। क्लियर, चलते हैं आगे। तो पहला पॉइंट देखिए, इनके भी हम नाम दे देते हैं। ये A है मान लीजिए, B है, C है, D है, E F एंड ये G और H। ये हमने ऐसे नाम दे दिए हमारे इजी के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, ये कह रहा है 5,0 बताइए कहाँ होगा। तो आपको करना क्या है ये समझिए। आपको पहले ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो पहले x पे आप 5 जाइए, आप आ गए यहाँ पे। फिर कह रहा है 0 जाइए, यानी कहीं नहीं जाना, यहीं आपको रुक जाना है। इसका मतलब ये जो आपका A पॉइंट है ये कहाँ बन गया, कि यहाँ बन गया। कि x पे आप 5 मूव किए, y की तरफ आप कहीं नहीं, 0 पे रुक गए, ये हमारा A पॉइंट बन गया। ऐसे ही कह रहे हैं 0,5, यानी कि x पे आपको कहीं नहीं जाना है, 0 मतलब यहीं रुक जाइए और 5 यानी ऊपर की तरफ चले जाइए y के लिए। तो ये आप यहाँ पहुंच गए हैं, ये आपका पॉइंट हो गया है B। C के लिए कह रहा है 2,5, यानी x पे आपको 2 जाना है, y पे आपको 5 जाना है। तो कहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पहुंच गए। ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट हो गया है C। नेक्स्ट कह रहा है 5,2। तो पहले आप 5 पे जाइए, फिर आप 2 पे जाइए, तो आप पहुंचेंगे यहाँ पे। ये जो पॉइंट है आपका ये हो गया D। आगे चलते हैं, -3,5। तो पहले -3 पे जाइए, फिर 5 पे जाइए, तो कहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पहुंच गए। ये आपका पॉइंट हो गया है E। आगे चलते हैं F के लिए, -3 -5, यानी पहले -3 पे जाइए, फिर -5 पे जाइए। तो ये कहाँ आ गए हम लोग, ये आ गया हमारा F। आगे चलते हैं, G के लिए है 5, -3। तो पहले 5 पे जाइए, फिर -3 पे जाइए, ये आ गया हमारा G। और लास्ट H के लिए क्या कह रहा है 6,1। तो पहले 6 पे जाइए, फिर 1 पे जाइए, तो ये हमारा हो गया है H। क्या समझ में आया आपको। दूसरा तरीका इनका क्या होता है, देखिए, एक तरीका तो हो गया ये डायरेक्ट प्लॉटिंग सिखा दी मैंने। पहले x वाले पे जाइए, फिर y के हिसाब से जाइए। अगर x 0 है तो कहीं नहीं जाना, यहीं रुक जाइए, फिर y पे चले जाइए। अगर x मान लीजिए 5 है और y कुछ भी नहीं है तो यहीं रुक गए। अगर x 0 और y 5 है तो हम यहाँ रुक गए। अगर x 2 है और y 5 है तो यहाँ चले गए। इस तरीके से हम मूव करते हैं। सेकंड मेथड क्या होता है, जैसे मैं एक पॉइंट समझाता हूँ आपको। मान लीजिए C पॉइंट को देखिए, C की वैल्यू क्या दे रखी है 2,5। दूसरा तरीका इसका क्या है वो समझा रहा हूं, अच्छे से देखना इसको। ये कह रहा है
2,5, यानी एब्सिस है 2, ऑर्डिनेट है 5, यानी कि आपको क्या करना है, x के लिए 2 मूव करवाना है, यानी कि y एक्सिस से आपको 2 घुमाना है और x एक्सिस से आपको 5 घुमाना है। तो देखिए यहां से आप 2 घूमेंगे और यहां से आप 5 घूमेंगे, तो यहां 5 से आपको 2 घूमना है और 2 से आपको 5 घूमना है। जहां ये दोनों मैच कर रहे हैं, देखिए यहां ये दोनों मैच कर रहे हैं आपके, ये दोनों जहां क्रॉस कर रहे हैं, जंक्शन बोल सकते हैं हम, जहां ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये पॉइंट आपका निकल के आता है क्या, 2,5। इस तरीके से ये जो दो लाइन से, एक तो 2 से चली 5 तक और 5 से चली 2 तक, जहां ये दोनों क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा 2,5। इस तरीके से तो ऐसी इमेजिनरी लाइन बना के भी आप काम कर सकते हैं, या बिना लाइंस बनाए आप डायरेक्ट ऐसे 2,5 यहाँ चले जाइए और पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, ये पॉइंट हो गया सी। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये प्लॉटिंग वाला थोड़ा सा मतलब इमेजिनरी लाइंस बना के करना चाहो या उनको मन में रख लीजिए, ये 2 ये 5 ये लीजिए। अब फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं आपसे, जल्दी से बताओ -4,4 कहां होगा, तो आप क्या करोगे, -4 पे जाओगे, पहले हमेशा 0 पे खड़े रहना है, फिर x की तरफ चलना है। -4 बोला तो 0 से -4 आ गए, फिर कह रहा है y की वैल्यू +4, तो ऊपर चले गए, तो आप कहां चले गए, आप यहां आ गए। इस तरीके से ये तरीका, पहले हमेशा ओरिजिन पे जाना है, x जितना बोले, +x बोले तो उधर चले जाओ, -x बोले तो इधर चले जाओ, जहां पहुंच गए ठीक है। अब y में अगर वो +y बोले तो ऊपर चले जाओ, -y बोले तो नीचे चले जाओ, 0 बोले तो वहीं रुक जाओ। इस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे। मेरे ख्याल से काफी इजी है, कर सकते हो। काफी सारे क्वेश्चंस 3-4 बार आप इस ग्राफ को बनाइए और प्लॉटिंग कीजिए, आप सीख जाएंगे इसको। चलते हैं आगे। देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग ordered pairs xy of the numbers as points in the Cartesian plane. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit on the axis. ये हमें स्केल यूज करना है, एक ग्राफ बनाना है, फिर इनकी हमें प्लॉटिंग करनी है। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। इस बार देखिए मैं एक ऐसा बना लेते हैं आपके लिए इजी सा। पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे समझिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने बना लिया। तो पहला पॉइंट हमें ये कह रहा है, इसको ऐसे पढ़ना है, ये हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3,7। तो जल्दी से बता दो -3 7 कहाँ होगा। पहले तो हम -3 पे जाएंगे, 1 2 3, फिर 7 पे चले जाएंगे, तो यहाँ आगे ये हमारा पॉइंट हो गया ए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, 0, -3.5। तो पहले 0 और 3.5, ये 1 2 3 और 0.5, तो हम कहाँ चले गए, हम आ गए यहाँ पे 1 2 3 और 0.5, ये हमारा पॉइंट हो गया बी। इसको हमने बी नाम दे दिया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, चलो सी के कोऑर्डिनेट है -1 -3। तो पहले तो -1 पे आइए, फिर -3 पे आइए, ये जो हमारा पॉइंट बनेगा इसका नाम हो गया हमारा सी। ऐसे ही चलते हैं आगे। डी के लिए क्या कह रहा है, देखिए डी के है 4,4, 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ, तो ये लीजिए हमारा हो गया डी। और जल्दी से बताओ इसी तरीके से ई के लिए क्या है। तो ई के लिए आप देखोगे तो 2, -3, तो पहले 2 पे जाइए, फिर -3 पे आ जाइए, ये हमारा हो गया ई। तो क्या मुश्किल है प्लॉटिंग, ये आपको प्रॉपर एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स, एक बॉक्स को आप 1 यूनिट मानेंगे। तो ये रफ डायग्राम है, आप जब बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो एक बॉक्स को 1, अगले बॉक्स को 2, फिर 3 4, ये मतलब प्रॉपर एक एक डब्बे का मतलब 1 यूनिट चलेगा आपका। तो उससे आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा ग्राफ बनता है। स्केल का यूज करना आपको, पेंसिल से बनाना है और बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। क्लियर। तो कैसे देखना है, ये पॉइंट ए है -3,7, तो पहले -3 जाइए, फिर 7 बोला तो ऊपर चले जाइए। कह रहा है 0, -3.5, पहले 0 पे रुकिए, फिर -3.5 यानी 3 और 4 के बीच में रुक जाइए। नेक्स्ट कह रहा है -1 -3, पहले -1 फिर -3, 4,4, पहले 4 फिर 4, 2, -3, पहले 2
फिर -3, ऐसे क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बना है। जैसे डी बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए बना है सेकंड में, सी बना है थर्ड में और ई बना हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बी क्या है, बी पॉइंट हमारा बना है वाई एक्सिस पे, वाई का भी कौन सा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर। तो ऐसे अगर पूछ ले ये डी कहाँ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे इनके नाम भी पूछ लेता है कि जल्दी से बताओ ये जो पॉइंट है ये है कहाँ पे, तब हम बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है या एक्सिस पे है। दो ही केस होते हैं, या तो क्वाड्रेंट पे होगा या एक्सिस पे होगा, ये हमें लोकेशन बतानी होती है। चलते हैं आगे। देखिए, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए दो बातें कह रहा है, पहले तो बता रहा है जल्दी से बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पे हैं। तो पहले तो मैं इनके नाम दे देता हूं, देखिए हमारा काम बड़ा इजी हो जाता है। ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए और ई मान लीजिए। ये मैंने फटाफट लिखा, ए बी सी डी और ई कहाँ कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे आप, जल्दी से बताओ। तो आप ऐसे बताओगे, आप देखोगे जो मैंने चीज बताई थी इसको याद कीजिए। आपको मैंने ऐसे बताया था, यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इससे हमें क्वाड्रेंट का पता चलता है। तो जल्दी से बताओ, माइनस प्लस है तो कहाँ होगा, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो ए के आगे हम क्या लिखेंगे, ये बना है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। जल्दी से 3,-1 प्लस माइनस प्लस माइनस का है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है -1,0। अब देखिए 0 जब आ गया इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले अगला लिख लेते हैं। प्लस प्लस तो क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर है ये माइनस माइनस, तो कौन सा हो गया, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। तो इनका तो क्लियर हो गया कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है। अब हमें चेक करना है ये सी, कि ये -1,0 बोल रहा है कहाँ होगा। देखो y की वैल्यू अगर 0 है ना, इसका मतलब ये x एक्सिस पे होगा, और x अगर 0 है इसका मतलब ये y एक्सिस पे होगा। तो पहली बात तो अगर y 0 है तो मैं लिखूंगा ये कहाँ है, x एक्सिस पे। अब मैं x का साइन देखूंगा, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस। तो क्या बोलूंगा, नेगेटिव x एक्सिस पे ये पॉइंट हमारा बनेगा। क्लियर। तो अब ये तो हमने पहले लिख लिया, अब कह रहा है ये आपको वेरीफाई करना है ग्राफ बना के। तो चलिए हम ग्राफ भी बना देते हैं फटाफट। देखिए ये कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। लीजिए हम नंबर लिखते हैं इसके फटाफट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए पहला पॉइंट है -2,4, ये गया मैं -2, ये गया मैं 4, ये मेरा बन गया ए। सेकंड है मेरा 3,-1, ये गया मैं 3, ये गया मैं -1, ये पॉइंट मेरा हो गया बी। नेक्स्ट है -1,0, मैं गया -1 और 0, तो ये पॉइंट मेरा हो गया सी। नेक्स्ट है 1,2, तो ये गया मैं 1, ये गया मैं 2, ये हो गया मेरा डी। नेक्स्ट है -3 -5, ये गया मैं -3, ये गया मैं -5, ये मेरा पॉइंट हो गया ई। अब जल्दी से चेक करो जो हमने लिखा था और जो हमने प्लॉट किए क्या सेम आ रहा है क्या, चेक करते हैं। ए होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा पता है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है इसके अंदर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो हमने लिखा है ए सेकंड क्वाड्रेंट। क्या ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, आप कहोगे सर बिल्कुल सही हो गया। सेकंड हमने देखा बी आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट, बी हमने देखा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात। सी हमने कहा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस की एक्स एक्सिस, ये माइनस की एक्स एक्सिस, और इस पे हमारा सी पड़ा है, बिल्कुल सही है। डी आना चाहिए फर्स्ट में, डी आ गया हमारा फर्स्ट में, बिल्कुल सही। और ई आना चाहिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ई हमारा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये लीजिए। तो जो हमने पहले डायरेक्ट लिखे थे वो हमने वेरीफाई भी कर लिए ग्राफ से। तो आप चाहे डायरेक्ट लिखो चाहे ग्राफ में, चीजें हमेशा सेम बनेगी, बस ये पता होना चाहिए, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में
बिल्कुल पूछ सकता है। चले आगे। चलिए ये क्या कर रहा है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखिए ये हमारे पास पॉइंट्स है, इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना, इतना सा काम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा नंबरिंग कर लेते हैं, ABC लिख देते हैं कि किस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है। उसके बाद तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। देखिए ये मैक्सिमम 8 तक जाना हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर की तरफ भी हमें 8 तक जाना पड़ेगा। तो ग्राफ हम थोड़ा सा बड़ा बना लें, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर चला गया है। ये लीजिए, थोड़ा सा समझ लेना कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 2 -2, 8। तो पहले -2 पे जाइए, फिर 8 पे चले जाइए, तो यहां कहीं आके हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, -2 और 8 ऐसे। बी के लिए कह रहा है -1, 7, तो -1 पे जाइए, 7 पे जाइए, तो ये हम कहाँ आ गए, बी पे आ गए। नेक्स्ट कह रहा है 0, माइनस का 1.25, 0 पे रुक जाओ, और माइनस में 1.25, ये 1 है, ये 2 है, तो यहां कहीं हम आ जाएंगे, इस पॉइंट का हमारा नाम हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है 1, 3, पहले 1 पे जाओ फिर 3 पे जाओ, ये लीजिए, ये पॉइंट हो गया हमारा डी। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है 3, -1, पहले 3 पे जाओ फिर -1 पे जाओ, तो ये लीजिए, ये पॉइंट हमारा हो गया ई। तो क्या मुश्किल था, ये बहुत इजी था। अभी मैंने यहाँ पे वो नंबरिंग नहीं लिखी है, तो आप जब ग्राफ में बनाओगे तो आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, फिर ये -1 -2, इस तरीके से आप प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है, एक एस्टिमेटेड या रफ ग्राफ है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाना है जिससे आपको एग्जैक्टली दिखेंगे। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ये लीजिए हमने बना दिया। सेकंड देखिए, एक चीज पूछ रहा है चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे, हम जनरली यही यूज करते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स कुछ लिखी नहीं है। तो एक जो बॉक्स होगा हमारा, उसको हम 1 सेंटीमीटर मानते हुए इसको कर लेंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए ये है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 में जितनी बातें सीखी है, उसका एक शॉर्ट रिकैप हम देख लेते हैं, फटाफट देखिए। पहला पॉइंट है, टू लोकेट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। हमें कोई भी प्लेन के अंदर किसी को लोकेट करना है तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल। ये बात हमें पता है अच्छे से, ठीक है। आगे क्या है, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन, और लाइंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक हमारी एक्स एक्सिस होगी, एक हमारी वाई एक्सिस होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन। कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन के कितने टुकड़े करती है, 4, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर। आगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दोनों एक्सिस मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर। तो बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ये हमें याद होने चाहिए, कल को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन पे। चलते हैं आगे। देखिए, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स, एब्सिसा को हम एक्स बोलते हैं और ऑर्डिनेट को हम वाई बोलते हैं। तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स, वाई, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। और अब देखिए, अगर कोई एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है तो यानी वहां पे क्या होगा, वाई 0 होगा। इसको याद कर लीजिए, ऑन एक्स एक्सिस y equal to 0, on y axis
x इक्वल टू 0, ये क्रॉस चलता है। x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y 0 होगा, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो x 0 होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो देखिए उसका y क्या है, 0, सिर्फ x होगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका y होगा, लेकिन x क्या होगा, 0 होगा। तो ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इसको याद रखें। x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो y 0, y पे कोई पॉइंट लेना है तो x 0, खत्म। आगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस है तो पहला क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बता चुका हूं मैं आपको अच्छे से। नेक्स्ट, if x not equal to y then x comma y not equal to y comma x and x comma y equal to y comma x if x equal to y। क्या कहना चाह रहा है देखिए, ये कह रहा है मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है 2,3, इसमें x और y इक्वल नहीं है, तो 2,3 को हम 3,2 नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या? 2,3 अलग पॉइंट होगा, 3,2 अलग पॉइंट होगा, ये सेम नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं कि कोई पॉइंट है 3,3, अब ये 3 है, ये 3 है, इसको उल्टा लिख लो तो भी क्या बनेगा, ये 3,3 बनेगा। यानी जब ये x और y दोनों सेम होते हैं ना, तो x पहले लिखो या y पहले लिखो, उल्टा फुल्टा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये x की वैल्यू है, ये y की, ये y की वैल्यू, ये x की। इस केस के अंदर हम वहीं पहुंचेंगे जहां है, लेकिन इस केस में अगर x पहले की जगह y पहले लिख दिया तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है? 2,3 को 3,2 नहीं लिख सकते, 3,3 को 3,3 कैसे ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले x लिखा है, जब पॉइंट ही दोनों सेम है, 3,3 है या 4,4 है या 1,1 है, उसमें पहले x लिखो या y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा सब में हमें पहले x लिखना होता है फिर y। तो 2,3 अलग पॉइंट है, 3,2 अलग पॉइंट है। क्लियर? ये बात बोली इसने। चलिए, यहां आके हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है। 3.1, 3.2, 3.3 तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में जब आप 10th में आएंगे तब और अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।